नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज आर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज आर पे। खबर राजधानी लखनऊ के काकोरी स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा काकोरी के लोगों द्वारा देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोरोना महामारी की वैश्विक लड़ाई में पत्रकारों के अतुलनीय योगदान को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवकों द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रमाकांत जी, सह विभाग संचालक अभय, जिला प्रचार प्रमुख सनी, सहखंड कार्यवाहक हरिओम, महाविद्यालय प्रमुख भाजपा से विजय कुमार मौर्य, जिला मंत्री रविराज लोधी, मंडल अध्यक्ष रोहित साहू, पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष मनीष गुप्ता, नामित सभासद और डॉक्टर विवेक सिंह, महीन, धवन, राजन शर्मा, गीत गोविंद, अभिषेक, रवि पांडे, धीरज निगम, पवन सहित अन्य स्वयंसेवक उपस्थित रहे। आज आपने पत्रकारों का सम्मान किया है आज नारद जयंती के अवसर पे, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये लॉजिक है भाई साहब, जो आप लोग अपने घर वालों की ना चिंता करते हुए देश के लिए आप लोग सुबह शाम की जनता तक सही जानकारी पहुँचे, उस जानकारी देने के लिए आप लोग जो निरंतर लगे हुए, तो उसको हम लोग देखते हुए काकोरी खंड के सभी स्वयंसेवकों ने ये विचार किया कि जो लोग हमारी सेवा और देश के लिए निरंतर लगे हुए प्रधानमंत्री जी के आह्वान से जब से, तो क्यों ना हम उनका सम्मान करें। तो इसी के लिए आज नारद जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काकोरी खंड के द्वारा आप सभी पत्रकारों के सम्मान के लिए हम लोगों ने दिन निश्चित किया था। और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आप इस कार्यक्रम में आए। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि कोरोना महामारी की जंग में आप लोगों ने भी क्षेत्र में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया गरीबों की मदद करने के लिए, जैसा कि अब सरकार द्वारा कई सहूलियतें मिलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। जी। इस बारे में कैसे आप लोग क्या कदम उठाएंगे अपना? सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम लोगों को सूचित कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों को, और अपने खंड की टीम के द्वारा जो गांव में ग्रामीण में जो लोग हैं उनसे भी कह रहे हैं कि अपने स्वयंसेवक जो पदाधिकारी हैं उनसे बोला जा रहा है कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में जानकारी लोगों को दें कि बाहर ना निकलें, ज़रूरी सामान या ज़रूरी समय के ही वक्त घर से बाहर निकलें, और बेवजह कोई बाहर बैठ के अभी, क्योंकि हंसी मजाक का दौर नहीं है, क्योंकि अभी भी दिन पे दिन गिनती बढ़ती ही जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि ये इस तरह का दौर अभी आगे और चलेगा क्या? बिल्कुल, अगर जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, कुछ लोग नहीं मान रहे, उनकी वजह से दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार कह रहे जैसे जमातियों की वजह, आप लोग सब लोग इससे चिन्हित हैं, अवगत हैं कि जमातियों को बुला रहे हैं, अभी 7 जी पकड़े नहीं गए और बहुत से जमाती बाहर हैं। तो हमें लग रहा है जिन पे दिन गिनती बढ़ती ही जा रही है, इसके लिए सरकार प्रयत्न कर रही है और हम लोगों को उसका पूरा समर्थन देना चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए। एक सवाल है आपसे, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से हो, दिल्ली में भी सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार है और यूपी के अंदर भी भाजपा की सरकार है। दिल्ली में मोदी है और यूपी के अंदर योगी हैं। क्या जरूरी थी आबकारी विभाग के अंतर्गत जो शराब की बंदी को खोला गया है और मंदिरों को बंद अभी भी रखा गया है, तो मंदिरों को बंद करके मंदिर जो बंद है शराब को खोलना क्या अति आवश्यक था? भाई साहब, ये सरकार का व्यक्तिगत निर्णय है, ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्णय है, क्योंकि सरकार जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार नहीं है। ये आप जानते हो, संघ अलग है, भाजपा अपना अलग है, विचारधारा मैच होती हैं, ठीक है। हम जो देश हित के लिए काम होता है उसका हमेशा समर्थन संघ ने किया, जो गलत है वो गलत है। पत्रकार बंधु ने जो सवाल किया है, इसमें संघ का क्या मत है? संघ का मत, इसमें संघ का मत जो गलत चीज़ है, शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। शराब किसी को भी नहीं पीनी चाहिए, और जिस तरीके से भीड़ देखी जा रही है, इसको प्रशासन भी एक्टिव नहीं है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि पुलिस वाले परेशान हो चुके हैं, नहीं हटा पा रहे लोगों को। इसके लिए सरकार प्रयत्न कर रही है धीरे धीरे, और इस पर हम क्या कर सकते हैं? हम लोग चाहे हम लोग ही, आप लोग रोक सकते हैं, आप लोग सच दिखा रहे हैं किस तरीके भीड़ हो रही है। जैसा कि सुबह से ही जैसे लोगों को पता चला कि दुकानें खुलने वाली हैं, तो सुबह से ही लोग जो है 5 और 6 बजे के ही दरमियान जाकर के वहाँ लाइन लगा करके बैठ गए। क्या इस तरह से जो है होना चाहिए था? इस तरीके हम लोग कोरोना से जीत ही नहीं पाएंगे, और दिन पे दिन इसी की देन है कि आज पहले 1000-1500 डेली बढ़ते थे, आज प्रत्येक दिन 4 से 5000 डेली पेशेंट हो रहे हैं, मरने वालों की संख्या लगभग 100 हो रही है। जैसा कि बिहार में पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये सरकार का व्यक्तिगत निर्णय है, इस पर सरकार ही बताएगी। हम लोग अपना काम करें, हम लोग अपने काकोरी खंड में कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जरूर बंद हो। अब बाकी इससे न जाने कितने घर बेघर हो गए हैं लोग, और पता नहीं कितनी माताएं बहनें भी जो है कष्ट झेल रही हैं। क्या ये सही है इस तरह से?
बिल्कुल इस पे उचित तो बिल्कुल नहीं है। सब जिसके भी घर में कोई पति दारू पी के जाता है तो उसको दिक्कत होती है, उसका सामना करना पड़ रहा है। आदमी ऐसे पैसे खर्चा कर रहा है, फजूल खर्च हो रही है सब। पारिवारिक कलेश बढ़ गए हैं। बिल्कुल शराब शुरू होने से जो लॉकडाउन में लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, अब पीने के बाद लोग बहकते हैं और बहकने के बाद रोड पे आते थे, लेकिन अब तो घर के अंदर ही हैं। तो आप ये मानते हैं कि पारिवारिक कलेश बढ़ा हुआ है घर के अंदर 2 दिन? पारिवारिक कलेश भाई साहब ये हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते इस पे, क्योंकि क्या इससे पहले तब भी लोग पीते थे, उससे ठेके बंद थे तब भी लोग, बहुत सारे लोग पी ही रहे थे तब भी। जैसा कि कोरोना भी इस लॉकडाउन 3 में जनता से क्या अपील है आपकी? हमारी यही अपील है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, जितना हो सके घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें और सरकार के दिए निर्देशानुसार काम करें। 4 प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय तुष्टि प्राप्त सारे देश में फैल गया है, तो संघ का एक प्रभाव है और संघ करेगा, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, संघ हित के लिए भी नहीं। इतने बड़े स्वयंसेवकों की संख्या संघ निष्क्रिय नहीं बैठने देगा। संघ को सत्ताकांक्षा नहीं है, संघ को चुनाव लड़ना नहीं है, संघ किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे नहीं है, विचारधारा के पीछे है और रहेगा। और जहाँ तक रहा सरकार को समझाने का विषय, सरकार को दिशा निर्देशन देने का कार्य हमारे परम पूजनीय मोहन भागवत जी का नहीं है, ना ही हमारे स्वयंसेवक का कार्य है। हमारे स्वयंसेवक का कार्य ज़मीनी स्तर पे जाकर चीज़ों को सही करना है। जहाँ तक शराब का विषय है, इसको हम लोग पूरी तरीके से नकारते हैं। वो उनकी अर्थव्यवस्था का सवाल है सरकार की, सरकार उस पर क्या करेगी वो सरकार का विषय है। अच्छा, एक सवाल है थोड़ा सा कि लोग साथ क्यों नहीं मिलती? इस पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ दल कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री होता है वो स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से होता है। संघ का कहना है कोई भी राजनीतिक संगठन अगर हमसे मांगेगा तो हम उसको देंगे। बहुत जगह पे ऐसा भी आपको एग्जांपल मिला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने विचारधारा से विपरीत जाकर लोगों को समर्थित किया है। ऐसा आपको एक नहीं 2-4 जगह के चुनावों में देखने को मिला होगा। जैसे दिल्ली के चुनावों में भी संघ ने, जहां पर हमारी विचारधारा के विपरीत कोई भी कार्य होगा हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। माननीय कोरोना योद्धा जिसको प्रधानमंत्री जी ने बताया था, आज हमने लगातार हम लोग कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, डॉक्टरों का किया, पुलिस का किया, और आज आप कोरोना योद्धा, जो आप भी असल में बहुत बड़े कोरोना योद्धा हैं, क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग 24 घंटे, क्या मतलब लगता ही नहीं है कि आप लोग रुकते भी हैं। अभी यहाँ हैं फिर 10 मिनट बाद कहीं और, इस तरह आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ दिखा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे अभी शराब की बात कर रहे थे, आप शराब को भी दिखा रहे हैं और मतलब दिखा रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मतलब सारी चीज़ें तो आप ही दिखा रहे हैं, इसलिए आपका सम्मान होना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जो है एक सवाल नारद है जयंती था आपसे भी जी, कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री है, आपकी केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी की तरफ से कोरोना वायरस के रूप में सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी जब से 45 दिन हो गए हैं, इसके अलावा उनको पत्रकारों का जो समूह है देश भर का, उनके लिए 2 शब्द पत्रकारों के लिए अभी तक नहीं उन्होंने कहे। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा अगर प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा है तो कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं देश के, ये आप भी जानते हैं कि वो सबके बारे में सोचते हैं। वो वैसे तो डॉक्टर्स की बात करने की, सफाई कर्मचारी की बात की, वैसे वो डॉक्टर साहब वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 130 करोड़ों की बात करते हैं, जिसमें शायद सभी लोग आते हैं। पत्रकार भी तुम्हें जान जोखिम में डाल करके कवरेज कर रहे हैं इस समय। मीडिया 2 हाउस शब्द तो उनके लिए भी बनता है ना। मेरी जानकारी में है, जहाँ तक शायद मीडिया हाउस से प्रधानमंत्री जी ने बात की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, जितनी बाइट होती है, जितने भी स्टेट, ऐसे ही चीज़ें अगर कहीं पे असुचित हैं तो उसको सुरक्षित की जाएंगी, मतलब सही किया जाएगा। अगर जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों का सम्मान नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ आप लोगों की बहुत मेहनत है और आप लोगों का सम्मान उतना ही किया जा रहा है और आगे उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश की जाएगी। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।